ओम नमः शिवाय। बोलो श्री हडियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। हडियाखंडेश्वरी मात की जय। हमारे भोले बाबा की जय। हमारी भोली मैया की जय। आज बाबा हैड़ा खान के परिवार के और बाबा जी के सभी भक्तों का शनिवारी संध्या में शुभ स्वागत है। और आज हम सभी लोग भगवान श्री हैड़ा खान वाले बाबा के अनुपम कृपा इस ग्रंथ की पाठ श्रृंखला चल रही है, जो 3 भागों में है। और आज 2 भाग हम पिछले बार कर चुके हैं और आज इस पवित्र ग्रंथ, इस अनुपम ग्रंथ को हम पूरा करेंगे। और आज हम देखेंगे कि महेंद्र महाराज की जो यात्रा थी अपने सदगुरु भगवान हडियाखंडी की तलाश में, पहाड़ों में जाके वो पूरी हुई। उनको साक्षात भगवान के स्वरूप दर्शन हुए। और आगे आज हम इसका और लीलाओं का वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें महेंद्र महाराज को साक्षात हडियाखंडी भगवान कृष्ण अवतार रूप में दर्शन हुए। और दूसरी लीला अद्भुत कटगरिया धाम की है, जब रात्रि को सहस्त्रों और हजारों भक्तों को ज्योति स्वरूप में बाबा हैड़ा खान के दर्शन हुए महेंद्र महाराज की कृपा से। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आज हम लोग लेंगे। सदगुरुदेव भगवान हडियाखंडी परम गुरु श्री महेंद्र महाराज के चरण कमलों में नमन करते हुए तो गणेश जी का आह्वान करते हुए शुभ संध्या की शुरुआत करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज सबसे पहले हम भगवान हडियाखंडी की आराधना करेंगे श्री मुनिंद्र के द्वारा। और सविता सेठ दीदी आमंत्रित हैं श्री मुनिंद्र सूक्त के वाचन के लिए। सविता सेठ दीदी। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज जी की जय। श्री मनमुनेन्द्र सूक्त। कैलास गिरिवरे रमय निवसंतम सुशांतिभे तम मुनिन् सततम वंदे सदा कारुण्य रूपिणम्। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं तमहं वंदे हैडाखण्डवासिनम्। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पाद्योरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलांगं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परम चिदानन्दं संसमरामि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यान परायण हरेर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परम व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं सर्वसाधनेनोऽपि त्वमेकं बलाम्बनम्। महामार्ताण्डरूपेण मोहोध्वान्त विनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम नमोस्तुते ते दिव्यदयालुमूर्ते शिष्यानुरक्त शिवशरे कारेण पापानि दुःखानि संहार करता प्रंतो समय नित्यं करुणावतारेण। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब तक हम
महेंद्र महाराज की जीवन यात्रा में सिद्धाश्रम, सत्ययुद्ध, श्यामा देवी, शीतला खेत और हैड़ा खान, ये सब क्षेत्रों की जो बाबा ने यात्रा करी, जो बाबा की लीलाएं देखी, हम सब ने पढ़ी और आनंद लिया। और आज के पाठ में आगे महेंद्र महाराज, देवगुरु, हल्द्वानी, वृंदावन और कटगरिया धाम, इन स्थानों पे जो लीला हुई, बाबा की कृपा हुई, वो सब आज हम शुरुआत करेंगे। तो देवगुरु पृष्ठ संख्या 71 71, आप सभी लोग अपने पास जो ग्रंथ की प्रति उपलब्ध है उसमें 71 नंबर का पेज खोल लीजिए। 71 पेज नंबर 71, देवगुरु जो चैप्टर है, यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। सविता पढ़ लिया दीदी, आप आमंत्रित हैं, आज के पाठ का ये शुरुआत कीजिए। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। देवगुरु सिद्धाश्रम का आकर्षण तो कम ही हो गया था, अतः अब के जब प्रभु दर्शन की उत्कंठा हुई तो श्री हैड़ा खान की ओर आया। यहाँ पर 2-4 दिन निवास कर श्री देवगुरु के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। श्री देवगुरु पर्वत बहुत पवित्रतम क्षेत्रों में है। यहाँ से हिम मंडित पर्वत शिखरों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। यहाँ की ऐसी ऐतिहासिक कथा है कि देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने श्री सांब सदाशिव की कृपा प्राप्ति के हेतु दीर्घ काल तक घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें अगाध विद्या की प्राप्ति हुई। आज भी बिना मंदिर के ही एक जीर्ण चबूतरे पर श्री शिव जी की स्थापना है। वहां के नैसर्गिक सौंदर्य, पवित्रता, आकर्षण, दिव्य गंध युक्त वायु तथा स्थान प्रभाव से मानसिक स्थिरता आदि विशेषता अपना निरालापन लिए हुए है। भूमि का प्रभाव अद्वितीय है। वहां पर शिव चबूतरे से सटी हुई एक छोटी सी गुफा है। गुफा में केवल बैठ ही सकते हैं थे, खड़ा होने तथा पूरे पांव फैलाने की जगह नहीं थी। उसके नीचे 1 मील के उतार पर एक छोटा सा जल का स्रोत धारा है। कुछ शिलाखंड ऐसे खड़े हैं मानो किन्हीं तपस्वियों के लिए प्रकृति ने छत्र बना दिया है, जिसके नीचे एक व्यक्ति धूप तथा वर्षा से बच सकता है। इस स्थान पर एक ब्रह्मचारी भी बहुत वर्षों से साधन भजन करते हैं। जब मैं हैड़ा खान से आया तो रात में वहीं पर विश्राम किया। जिस शिला के नीचे मैं सोया था, उसी शिलाखंड के नीचे श्री महाराज जी का आसन लगता था। ये बात वहां के एक वृद्ध ग्रामीण तथा ब्रह्मचारी जी ने बताई। मुझे भी श्री महाराज जी के दर्शन हुए। वहां के लोगों से पता लगा कि श्री महाराज जी देवगुरु के शिखर पर जब जाते थे तो यहाँ पर भी उनका आसन लगता था। श्री भगवान के दर्शन से चित्त परमाह्लादित हुआ और इस दर्शन को परम शुभ शकुन समझ ऊपर को गया। वहां पर 2 दिनों तक बिना अन्न तथा जल लिए रहा। क्षुधा पिपासा का भाव बिल्कुल न रहा। अपूर्व शांति से उस छोटी गुफा में पांव सिकोड़ कर एक पतली सूती चादर ओढ़कर पड़ा रहता था। श्री महाराज जी का यह विशिष्ट लीला क्षेत्र है। आज भी वहां पर श्री महाराज जी की फूस की कुटिया के चिन्ह अवशेष हैं। उन स्थानों के दर्शन से मुझे शांति, आनंद, वैराग्य एवं सर्वज्ञत्वादि विभूतियों का स्वाभाविक बिना प्रयत्न किए ही स्फुरण परिज्ञान साक्षात्कार होने लगता था। दूसरे दिन प्रातःकाल घंटा भर रात होगी, महाप्रशांत समय था। श्री महाराज जी उसी गुफा में प्रकट भये और बड़ी करुणा तथा शांति से बोले, बाबा आप यहाँ पर प्रणाम करने आए हैं? आप तो मेरे प्राण के समान प्रिय हैं। उनके ये अपार दया भाव को देखकर मैं व्याकुल हो उठा। नीरस हृदय में भी प्रभु की कृपा से अनुराग रस सागर उमड़ पड़ा। जोरों से रोने लगा, क्योंकि कोई अन्य तो था ही नहीं जिसकी लाज हो। अपने बालक के क्रंदन को दयामय प्रभु अधिक देर न सुन सके। किसी का दुख देखना तो स्वभाव में ही नहीं है, अतः शीघ्र ही
कुछ मिनटों के बाद ही अपने दर्शन से पुनः स्नात किया दयामय देव ने। ऐसे स्थलों पर मैं कुछ लिखने का प्रयास नहीं करता हूं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। उर अनुभवती न कही सक सोई, कवन प्रकार कहे कवि कोई। जो अपने हृदय में अनुभव करते हैं वे भी उसका वर्णन करने में असमर्थ होते हैं। तब उस परतम तत्व की कोई कवि अपनी वाणी से वर्णन करने में किस प्रकार सफल हो सकता है। वे स्वयं संवेद स्थिति। कुछ काल पश्चात स्वस्थ होने पर चित्त में आया कि ब्रह्मचारी दुखी हो रहा होगा, इसलिए आज यहां से चला जाऊंगा। श्री महाराज जी को भी मैं ऐसी ऊटपटांग यात्रा करके दुखी करता हूं। इस पुनीत स्थान को नमस्कार कर तथा चारों तरफ की अवर्णनीय शोभा प्रकृति नटी के सौंदर्य लावण्य को बार बार देखता हुआ नीचे को आ रहा था। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। जो मातेश्वरी पराम्बा संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है। ऐसा पाठ बहुत बार किया था, परंतु आज श्री गुरुदेव के असीम अनुग्रह से देव गुरु में प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं मानो मैं भी उस अनंत सौंदर्य राशि का अभिन्न अंग हूं। केवल कल्पना ही नहीं, रोम रोम से यह भाव प्रतिध्वनित हो रहे थे। शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि सब एक होकर महाभाव समाधि में निमग्न थे। अनुभूति के पश्चात भाव शब्द रूप ग्रहण करता है, अतः शब्द अनुभूति को पूर्ण करने में उतना ही असमर्थ एवं अज्ञान है जितना कोई चतुर से चतुर व्यक्ति भी अपनी माता पिता के विवाह के संबंध के विषय में कुछ कहने में अपनी अज्ञानता प्रकट करे। ठीक मध्य मार्ग में ही वे ब्रह्मचारी जी जल के 2 पात्र लिए ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े हर्ष से कहा, आज मैं यही निश्चय करके आया था, यदि महात्मा नीचे आकर भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो मैं भी उसी के साथ ऊपर ही रहूंगा। देखो, 2 जल के घड़े से कुछ छोटे पात्र में ले जा रहा हूं। एक श्री शिव जी की पूजा के लिए और दूसरा तुम्हारे पीने के लिए। अब नीचे ही चलो, वहीं पर आप विश्राम करना। वहां पर 2-3 दिन रहकर पशिया गांव होते श्री हेड़ा खान के पास एक जीर्ण गुफा में रात को सो रहा था। सायंकाल गुफा में प्रवेश करने के क्षण के पश्चात ही ये दिव्यनाद सुनाई दिए, बाबा आप देवगुरु से आ गए, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार की आकाशवाणी कई बार श्री भगवान की कृपा से सुनने को मिली है। इन घटनाओं से पूर्व जब मैं रामायण, भगवत आदि पुराणों में आकाशवाणी का प्रसंग पढ़ता था तो मैं यही समझता था कि पवित्र मन में उन महर्षियों को एक दृढ़ विवेक युक्त संकल्प आ जाता था, परंतु हम क्षुद्र ज्ञान एवं परिमित साधन के आधार पर पूर्व महर्षिकृत अनुभव वर्णन को संधान करना चाहते हैं, जिनको पुराण शास्त्र आदि नाम से कहते हैं। वे सब ध्रुव सत्य हैं, एक एक अक्षर अनुभव सिद्ध है। श्री हेड़ा खान में कुछ दिन रहकर हल्द्वानी आया। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र। बोले बाबा की जय। हल्द्वानी सन 1954 के जाड़ों में मैं हल्द्वानी में था। चित्त पूर्ण स्वस्थ था, परंतु भगवान की लीला कौन समझ सके। मेरे मन में घोर संघर्ष आरंभ हो गया। चित्त बड़ा दुखी, मन में एक विलक्षण ग्लानि तथा बुद्धि भी भ्रांति सी हो गई। संघर्ष का ऐसा स्वरूप ऐसा था, मन अपने आप ही कहता था कि तुमने सबको श्री हेड़ा खान वाले बाबा के विषय में यही कहा है कि वे भगवान है। आज संसार पाप ताप से ही परिपूर्ण है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने आज्ञा की है। काल रूप में तीन करता तारा, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हेतात्मा उन प्राणियों के लिए शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को प्रदान करने वाला काल स्वरूप हूँ। आज यदि सिद्धांत का पालन प्रभु करे
तो सृष्टि कल्याण असंभव हो जाएगा। वैसे ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, कालो अस्मि, मैं लोगों के संहार के लिए काल हूं। आज इस घोषणा से सृष्टि संहार ही हो सकता है। अनेक अपराधों से युक्त, आदर्श पथ से सर्वदा विमुख तथा अनैतिकता पूर्ण वायुमंडल में ऐसे श्रेय साधनहीन समाज में तो ऐसा मानव सुलभ भगवत रूप, ऐसा क्षमाशील व्यवहार तथा ऐसी आप्त वाणी, सरल एवं सौंदर्य की आवश्यकता है, जिससे भगवान की शरण सहज निर्भीक भाव से सब जीव ग्रहण कर सके। इसका तात्पर्य कोई महानुभाव यह न समझे कि अन्य अवतारों में उदारता, क्षमा तथा मानवीय व्यवहार न हो। यह तो ध्रुव सत्य है कि इन्हीं उपरोक्त गुणों का विशेष प्रकाश अवतार विग्रह में रहता है। तथापि किसी अवतार में युद्ध की अधिकता, मर्यादा रक्षणार्थ, सृष्टि कल्याणार्थ, तो किसी अवतार में मधुर लीला की ही प्रधानता रही है। किसी अवतार में ज्ञान को विशेष स्थान दिया तो कभी केवल प्रेम ही का पाठ पढ़ाने आए। ऐसे ही ये श्री बाबा का अवतार शांति क्षमा दया का सुदिव्य त्रिवेद में श्री विग्रह है। किसी समय में पुण्यात्मा, ईश्वर भक्त, प्रेम, उदारता युक्त हृदयवान पुरुष अधिक थे। आज समाज में मनुष्य भी दुर्लभ है। मानवाकार धारण कर दानव अपने स्वभावानुसार प्रवृत्ति में मग्न है। मानवोचित गुणों का विकास तो दूर की बात है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। विप्र ज्ञान के कारण आज मानव को निषदे तथा अभ्युदय के सत्य साधन के प्रति भी संशय तथा अरुचि है। ऐसी परिस्थिति में परम पिता परमेश्वर, जिसका रूप ही क्षमा है, जो प्राणी मात्र को सत्य सुहृद है, अनंत क्षमा शक्ति का ही दिग्दर्शन कराते हैं। उस ईश्वरीय क्षमा शक्ति का निर्वात एवं पूर्ण संचार संत जीवन में ही होता है। इसीलिए श्री करुणामय भगवान के कली में इस युग के अवतार में संत स्वभाव ही दर्शाए हैं। अहिंसा व्रत को ही सर्वश्रेष्ठ व्रत मानने वाले दयामय बुद्ध भगवान ने इसी युग में अवतार धारण किया। विवादास्पद स्वर्गीय फल प्रदाता तथा दुष्कर साधन साध्य कर्म कांड को गौड़ मानकर केवल श्री हरि नाम से ही सर्वार्थ सिद्धि का मार्गदर्शन कराने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी यही सिद्ध करता है कि वर्तमान युग में श्री भगवान संत वेश में ही प्रकट होते हैं। भगवान श्री हैड़ा खान वाले बाबा पूर्ण पुरुष हैं। अवतार का हेतु सब कालों में एक ही समान नहीं है। एक ही विष्णु नाना प्रकार के रूप नाम धारण कर मृत्यु लोक में आते हैं। इस समय भगवान को इसी रूप में प्रकट होना है। समय अनुकाल लीला के लिए यही प्रशांत वेश उपयुक्त है। ये बातें जिसने सुनी सभी प्राय सहमत हो गए। मेरे सत्संगी पूर्वांचल वासी तथा अन्य प्रेमीगण तो अन्य उपासना त्याग कर श्री बाबा महाराज का ही आराधना स्मरण करने लगे। बहुत व्यापक रूप से सर्वत्र इस अवतार तथा अवतारी की चर्चा एवं उपासना होने लगी। और इधर अचानक मेरे हृदय में यह संघर्ष बल पकड़ता गया कि विश्व में बहुत से सिद्ध पुरुष भी हुए हैं, आज भी सर्व सिद्धि संपन्न नहीं, तो भी बहुत सी अलौकिकता महात्माओं में देखने को मिलती है। श्री हैड़ा खान वाले बाबा भी ऐसे ही कोई सिद्ध हो तो क्या प्रमाण है इसका कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम रहा है। सिद्ध की उपासना और भगवान की उपासना में बड़ा अंतर है।
यद्यपि भगवान के सब रूप हैं, तथापि भगवत विग्रह सर्वथा ही अद्वितीय है। जो साधक राम, कृष्ण, शिव तथा शक्ति की उपासना त्याग कर श्री महाराज जी को भगवान ब्रह्मा समझकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। यदि श्री हैड़ा खान वाले बाबा भगवान नहीं है, मैंने उन विश्वासी साधकों से ऐसा ही कहा कि वे परात्पर ब्रह्म है। वे साधकगण मेरी बात को ध्रुव सत्य मानकर अपने साधन पथ पर चल रहे हैं। यदि यह संदिग्ध है कि पूज्य बाबा महाराज सिद्ध हैं, वह परात्म ब्रह्म स्वरूप है, तो मैं उन धर्मात्मा श्रद्धालुओं को धोखा दे रहा हूँ। इन आंखों से मैं देखूं कि वेद पुराण तथा तंत्र ग्रंथों में जैसा भगवत स्वरूपों का वर्णन है, वैसा ही स्वरूप श्री बाबा का भी है, तब मुझे पूर्ण समाधान तथा संतोष होगा। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। 4-5 दिनों तक मानसिक संघर्ष दिन प्रतिदिन उग्र रूप धारण करता गया। एक दिन श्री भगवान की कृपा से माँ कृष्ण पंचमी रविवार तदनुसार तारीख 24 जनवरी 1954 को मैं और भक्त बांकेलाल पाठक गोला नदी के तरफ भ्रमण करने गए। सवेरे का 9 या 10 का समय होगा। हल्द्वानी हवाई अड्डा अब दूसरा भी बन रहा है। गोला नदी के तट पर शहर से 1 मील की दूरी पर है। पहले वहाँ बड़ा जंगल था, अब मैदान के आगे गहन जंगल है। वहाँ पर शेर भी आता है। उसी जंगल की ओर मैं तथा वह भक्त आगे को बढ़े। कुछ दूर 1 फरलांग जाकर बटिया भी खोसी गई। यहाँ तक तो लकड़हारों के आने जाने से एक छोटी सी बटिया बन गई थी। आगे मार्ग नहीं दिखने के कारण स्वभाववत मन में आया कि मैं आगे कैसे जाऊंगा। आगे कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पल भर में ही यह विचार आया और समाप्त हो गया। आगे आगे मैं और पीछे भक्त जी बाल्टी लिए आ रहे थे। मैं नीचे सृष्टि करके चल रहा था। अकारण हो ऊपर की ओर देखा तो करीब 20 हाथ की दूरी पर श्री बाबा भगवान ने आते हुए दर्शन दिए। मैं समझ गया कि यह रूप सब रूपों में विलक्षण है। उनका सनातन स्वरूप यही है। लोकानुग्रह के लिए भगवान ने जब जब जैसे रूप धारण किए, उनका विषाद वर्णन श्रुति तथा संतवाणी में ऐसा ही है। वही आशुतोष अभयंकर दिव्य चक्षु त्रिनेत्रधर भगवान शंकर हलाहल विष पान किए महाप्रशांत भाव से मेरी ओर आ रहे थे। उनके श्री नेत्र की किरण मेरे वक्षस्थल को चीरती हुई भीतर एक दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान हो गई। मैंने दूर से मानसिक प्रणाम किए। हाथ अपवित्र होने के कारण श्री चरण स्पर्श करने का भाव नहीं आया। उनकी प्रथम दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं भूल गया। अपने तो स्वचेतना खो गई। कुछ अचेतन अवस्था में ही मैंने प्रभु से पूछा, उधर जल है। श्री प्रभु जी ने गंभीर स्वर में मधुरिम वाणी में आज्ञाकारी होगा। मैंने पुनः दृष्टता की, उनसे पूछा, तुम किधर से आ रहे हो? श्री भगवान ने केवल हाथ से ही श्री हैड़ा खान की ओर संकेत दिए। मैं उन्हीं श्री चरणों की कृपा से यह अच्छी तरह समझ गया कि यह सदा विस्तार श्री हैड़ा खान वाले भगवान मेरे संशय दूर करने तथा अपने परात्पर ब्रह्म स्वरूप स्वभू स्वरूप के दर्शन कराने पधारे हैं। परंतु आनंद तथा शांति के साथ ही मुझे लज्जा भी बहुत आई। मैं कैसा अपात्र अविश्वासी हूँ। प्रभु की इतनी कृपा की देव दुर्लभ ऋषि मुनियों को भी अप्राप्त पदार्थ हंसाते खिलाते प्रदान कर देते हैं। अब भी मैं उनको नहीं समझता हूँ। महाअज्ञानी बालक जैसी चपलता तथा दुर्ग्रह से उनकी
महिमा का संधान करना चाहता हूँ। यह विचार ही शीघ्र ही शांत हो गया। मुझे अब तथा भक्तों को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि कैसे मैं आगे बढ़कर मुड़ गया और कैसे भक्त मेरी बगल में खड़ा हो गया। भोले बाबा की जय। परम श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। श्री महाराज जी के ठीक मेरे सामने 7-8 हाथ की दूरी पर खड़े थे। त्रिनेत्र से चतुर्दिक इतना तेज फैल रहा था कि मैं बहुत प्रसन्न सर्वांग दर्शन का आनंद करता था, परंतु उस तेज के कारण बहुत दैन्य युक्त प्रयत्न तथा श्री प्रभु की कृपा से केवल एक अंग के ही दर्शन हो पाते। उस रूप मकरंद पर मन भ्रमण संपूर्ण कला से क्रीड़ा कर रहा था। केवल श्री चरण ओष्ठ दिव्य नेत्र तथा श्री कर कमल से ही संपुष्ट दर्शन दे रहे थे। अन्य ही श्री अंग प्रचंड तेज युक्त, परंतु वहाँ महामोहक अति तीव्र प्रभाव, परंतु मधुर अति मधुर एवं आशिंक श्री अंग दर्शन, परंतु क्षणिक अंश दर्शन से ही विक्षुब्ध चित्त को चिरदास बनाने में समर्थ। आहा, प्रभु की अपार करुणा से जब मुझे श्री नख चंद्र के दर्शन हुए, उस समय का भाव कैसे लिखूं। भक्त ने अपनी धर्म पत्नी से घर आकर कहा कि बाबा श्री गुरु महाराज के दर्शन से ऐसे हो गए जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के सामने हो जाती है। भक्त कवि है या नहीं, परंतु बात बहुत ही यथार्थ उसने कही। श्री चरण नख के दर्शन से ऐसा हुआ कि केवल बुद्धि मन तथा प्राण ही नहीं, यह स्थूल शरीर भी परम ज्योतिकण बनकर उन ज्योति पुंज में विलीन हो रहे हैं। उस समय जो कुछ दिखता था उस चिन्ह में ही प्रतीत होता था। जब मैं महातल्लीन दशा में हो जाता था तो भी भगवान मेरी ओर देखते हुए भक्त से बात करने लग जाते थे और उनकी बातों में मेरा मन उत्कृष्ट हो जाता था। भक्त से श्री महाराज जी कहते, मैं लकड़ी लेने यहाँ आया था, लकड़ी नहीं मिली, भोजीपुरा जाना है, गाड़ी मिल जाएगी। इसी बीच मैं कहते कहते चुप होकर मेरी ओर देखने लग जाते थे। उनकी दृष्टि मात्र से ही मैं सनात निर्विकल्प कृत्य हो गया। केवल श्री मुख की श्री वाणी ही उस अवस्था से आकर्षित कर लेती थी। कुछ काल पश्चात पुनः श्री महाराज जी ने आज्ञा की कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ, लकड़ी नहीं मिली। भक्त तो उनको एक सामान्य ग्रस्त किशोर बालक समझता था, परंतु मुझे दर्शन दे रहे थे साक्षात सदा शिव रूप में। त्रिनेत्र से निरंतर आशीर्वाद वर्षाते रहे। भक्त से बात करने पर भी होठ नहीं हिलते। उस समय की दशा अवर्णनीय है। सिद्धाश्रम में श्री महाराज जी संत वेश में थे, परंतु आज इस प्रार्थना को सफल कर रहे थे। शिव शांत स्वरूप को दर्शन दो। हे शिव, मुझे अपने शांत रूप के दर्शन प्रदान कीजिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। जब मैंने श्री मुख से भूख शब्द का नाम सुना तो मेरा मन जो प्रभु के ऐश्वर्य सागर में लीन था, हठात ऐश्वर्य शक्ति को भूल गया और मन में आया कि 4 पैसा दे दूंगा, चना चबाकर पानी पी लेंगे। और यहाँ पर क्या हो सकता है? मन कितना क्षुद्र है। आहा, प्राण धन आज भूखे सामने कृपा कर उपस्थित है, परंतु यह अल्पज्ञ मन क्या सोचता है प्रभु के प्रसाद के लिए। अतः मैंने धीरे से भक्त से कहा, भगत जी 4 पैसा है? भक्त ने कहा, एक दुअन्नी है। मैंने कहा कि इनको दे दो।
भक्त ने जैसे ही हाथ जेब में डाले कि उसी क्षण श्री विश्वम्भर भगवान दौड़ औढ़ दानी ने अपना श्री कर कमल फैला दिया। उनके श्रीहस्त में भक्त ने दूर से ही दुअन्नी छोड़ दी। पता नहीं दुअन्नी कहाँ गई। हमने तो यही देखा कि श्री महाराज जी के हाथ में दुअन्नी जा रही है। मैं प्रेम शून्य यह विचार कर आगे चल दिया कि स्नान आदि करके फिर आएंगे, परंतु करुणामय प्रभु वहीं विराजते रहे। बड़े दार्द्र होकर बोले, बाबा मनसा फलेगी तुम्हारी, जाइए आपका कल्याण होगा। 4 पैसे का चना चबाकर पानी पी लूंगा, यह आशीर्वाद दे श्री प्रभु बड़ी शीघ्रता से चलने लगे। मैं पूर्व की ओर चला और श्री महाराज जी पश्चिम के तरफ चले, परंतु उस समय तो मुझको आगे पीछे सब दिखता था। मैं आनंद से परिपूर्ण तृप्त होने के कारण शीघ्र बोल न सका, परंतु भक्त ने कहा, बाबा ये तो श्री महाराज जी हैं। मैंने उससे विनोद में पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। उसने कहा कि ये आशीर्वाद उन्हीं का है। मुझे प्रसन्नता हुई इसके सद्भाग्य पर। और शीघ्र ही उस भक्त ने कहा कि यदि श्री महाराज जी होंगे तो बोलेंगे, अन्यथा उत्तर नहीं मिलेगा। मैं तो जोर से बोल नहीं सकता हूँ, तुम श्री प्रभु को पुकारो। भक्त तो उनको पहले एक सामान्य युवक समझ रहा था, अतः इतनी प्रतीति होने पर भी उसने उनको लाला ही कहकर संबोधन किया। भक्त ने लाला कहा और उधर से साथ ही जैसे एक ही व्यक्ति बोल रहा हो, श्री भगवान ने जो कहा सुनने में ऐसा आया कि एक ही व्यक्ति ने लाला जी कहा है। भक्त को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, दौड़ लगा श्री प्रभु का दर्शन कर। भक्त जी दौड़े, जितनी शक्ति थी उसके अनुसार खूब दौड़ लगाई। इधर मेरे मन में हंसी आई कि क्या भक्त बेचारा, विश्व में कोई ऐसा है जो सब स्वबल से भगवान को प्राप्त कर ले। यह विचार आते ही मैंने भक्त जी को आवाज दी, भगवत जी दर्शन हुए? उत्तर आया, नहीं। मैंने वहीं से खड़े खड़े कहा, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ, हाथ जोड़कर प्रणाम करो। भक्त वहीं खड़ा हो गया और ऊपर दृष्टि तथा हाथ उठाकर प्रणाम किया। अनु व्यापक सर्वेश्वर ने दया की। भक्त को श्री महाराज जी के पृष्ठभाग के दर्शन हुए। कुर्ता टोपी धारण किए, बहुत लंबे, पृथ्वी से लगभग 200 हाथ की ऊंचाई पर महादिव्य तेज से संपूर्ण देश व्याप्त करते हुए श्री बाबा हैराखान वाले ऊपर को जा रहे हैं। दर्शन से वह भी तृप्त आनंदित हो गया। श्री भगवान की लीला अब उसकी समझ में आई। तब वह स्वयं बोला, बाबा तभी तुम इतने शांत हो गए थे। साक्षात श्री परात्पर ब्रह्म कैवल्य शिव बाबा हैराखान वाले हैं। इसमें कभी मुझे संदेह हो भी सकता था, परंतु उन्होंने दया कर सदा के लिए यह शंका मिटा दी। मैं भी सुनकर मन ही मन आनंदित हो रहा था। कई दिनों तक ये दर्शनानंद अपने परम सीमा में रहे। सदैव के लिए यह विश्वास प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गया कि श्री बाबा महाराज पूर्णावतार है। भिन्न भिन्न काल में अन्य लोगों को भी ये अनुभूतियां हुई है। आज से 30 वर्ष पूर्व जब कुमायूं हिमालय में भगवान से हैराखान वाले बाबा की इनकी लीला जन जन मानस व्यापिनी थी, उस समय भी जो महानुभाव आए उन्हें यह प्राकट्य स्वरूप समझने में देर नहीं लगी। श्री भगवान किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होते। जो सबका प्रमाण है उसका प्रमाण क्या हो सकता है? ऐसा ही श्रुति में प्रश्नोत्तर है। सह भगव कस्मिन् प्रतिष्ठति स्वे महिम्नि। वह ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? अपने ही परम दिव्य स्वरूप में। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय।
भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की। वृंदावन। एक समय सूर्य ग्रहण के पर्व पर मैं कचला घाट गंगा जी में पर्व काल में ही स्नान कर रहा था। विचार वहां से स्नान कर वृंदावन आने का था। स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण कर श्री दया में प्रभु श्री हैड़ा खान वाले बाबा से प्रार्थना की। आप ईश्वर हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार स्वरूप, संरक्षक रूप तथा आदि पुरुष, परम कारुणिक प्रभु हैं। कहा गया है, सर्वदेवमय देह तुम्हारी, तुम सम प्रभु ते प्रभु अविकारी। हे प्रभु, आपका परम दिव्य स्वरूप संपूर्ण देव स्वरूप है। हे अविकारी प्रभु, आपके समान तो विश्व में आप ही हैं। अतः अब वृंदावन में आपका दर्शन श्री कृष्ण के स्वरूप में करूं, ऐसी प्रार्थना कर इस बात को मैं भूलता गया। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु श्री मन मुनीन्द्र श्री हैड़ा खान वाले बाबा और परम रसिक शेखर नंद नंदन भगवान श्री वृंदावन वाले श्याम एक ही हैं। भूलने का प्रधान कारण मेरे हृदय में प्रेम का ना होना। यह कृपा तो सर्वदा निसंदेह प्रभु की ओर से ही होती रही है। श्री धाम वृंदावन में श्री वंशी वट पर श्री रसराज अपनी प्रियतमा अभिन्न हृदय श्री विश्वान नंदिनी के साथ रास विलास कर रहे थे। दिन के 10 बजे होंगे। बहुत से दर्शक भक्त वृंद उपस्थित थे। सहसा मेरे मन में यह विचार उठा, चित्त वहां नहीं रहा, पूर्ण एकाग्रता स्वयं ही हो गई। शांति, आनंद तथा पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हुए नितांत बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में मैं भगवान श्याम सुंदर से कहने लगा, प्यारे, मुझे तो अब सब वस्तुओं की प्राप्ति हो गई। सभी मनोरथ श्री गुरुदेव की कृपा से अवश्य में पूर्ण होंगे, परंतु यदि तुम अभी अपनी सलोनी सांवरी गोपीजनों के प्राण, नंद यशोदा के जीवन तथा सखागणों के उल्लास पूर्ण सर्व सौख्य अनिध्य सौंदर्य तथा अद्वितीय माधुर्य श्री विग्रह के दर्शन दे दो तो मैं तुम्हारा भी नाम लेंगे। श्री कृष्ण बड़े कोमल स्वभाव हैं, यह सत्य है, तभी समझ में आएगी। आहा, दया ही तो है। श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है, दीन बंधु रीति नाम ते स्मरण, यादवेंद्र पतित होत मुत्स से। हे प्रभु यादवेंद्र, आपके दीन बंधु नाम का विरुद्ध स्मरण करते हुए मुझ पतित के हृदय में भी उत्साह होता है। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। शास्त्र तथा संत भगवान की कृपा से विषय में कहते हैं, अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान ने अयोग्यों के भी अनर्गल प्रलाप कितने शीघ्र सुने हैं। यहाँ भी उसी की पुनरावृत्ति समझो। प्रार्थना कहो व लड़ाई झगड़ा अपने प्यारे मोहन से कुछ भी कहो। ये विचार समाप्त होते ही वहाँ एक विशाल वटवृक्ष के समीप में स्वच्छ जल की विशाल एवं गंभीर धारा रिराने लगी। नील परिधान धारण किए श्री यमुना तरंग युक्त सुषमा लिए द्रुत वेग से बह रही थी। कुल पर विविध रंग के पुष्पों ने अपना सुंदर क्रीडांकन बना रखा था। इसी यमुना तट के वटवृक्ष के नीचे, जिसे वंशी वट कहते हैं, श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए मंद मंद मुस्कुराते, माँ की दृष्टि से देखते, बड़े ही मृदु एवं मधुर स्वरों में बंसी बजाने लगे। कुटिल तथा काली अलकावलियों से वेष्टित श्री मुखचंद्र और अधिक श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहा था। कुंडल की स्वर्णिम सुकांति संपूर्ण श्री विग्रह को अलंकृत ही नहीं अपितु दर्शक नेत्रों को सुदृव्य तेज प्रदान
कर श्री भगवान के अनंत श्री सौंदर्य का साक्षात्कार करा रही थी। अखिल भुवन मोहन साक्षात मनमत मनमत कोमल किशोर कांत श्री कृष्ण के असीम अलौकिक सौंदर्य माधुर्य की बात कहाँ तक कही जाए। आहा, यही तो सत्य उक्ति है। हरि हैरत हरि गयो हरि सर्वत्र लखात। श्री भगवान के दर्शनों से हृदय हरण कर लिया गया। तब सर्वत्र भगवत स्वरूप ही दृष्टिगोचर होने लगा। कुछ अरुणिमा युक्त सुविशाल प्रफुल्ल दल कमल लोचन शांति आनंद तथा अनुराग का आकार बना था। उसी कमनीय मंक एवं उदार प्रकृति से इस संतप्त हृदय में अविकल्प राग अश्रुतपूर्व आसक्ति तथा अविनाशी आनंद का सागर बहा रहे थे। कुंवर काना अपलक दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। स्मित श्री मुखारंवित से कभी कभी बंसीनाद निकलता था। श्री भगवान ब्रजेंद्र नंदन वट वृक्ष के नीचे खुली जगह सिंहासन नहीं है में पांव फैला कर बैठे थे। एक पांव लंबा तथा दूसरा पांव एक दूसरी जंगा पर रखा था। शरीर नग्न था। केवल विविध रंगों के पुष्पों की वनमाला धारण किए थे। मुकुट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। श्री चरणों से ऊपर नेत्र पर्यंत ही मैं दर्शन कर सका। नेत्राकर्षण इतना अधिक था कि उससे ऊपर दृष्टि जा ही नहीं रह सकती। वहां पर जाकर दृष्टि मानो अपना अवलोकन स्वभाव त्याग कर उसी स्नेह सरोवर की मछली बन रही निमग्न वे शुद्ध हो जाती थी। निश्चित समय तो ज्ञात नहीं, परंतु अधिक देर तक दशा यही रही। पश्चात इस दशा से उत्थान हुआ और फिर वही वंशीवट, वही मकान जहाँ रास हो रहा था, वही तबला सारंगी के स्वर, वही रासधारी, वही दर्शक वृंद तथा मैं भी वैसा ही पूर्ववत हो गया। श्री भगवान के समक्ष जो स्थिति थी वैसी पीछे नहीं रही। उस समय श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले तथा मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैं तो केवल दर्शन मात्र से ही तुष्ट हो जाता हूँ। ये भाव श्री महाराज जी की कृपा से ही रहता है। हृदय में बचपन से ही ऐसा विचार है कि भगवान से कोई वस्तु मांग लेने पर केवल उसी वस्तु की प्राप्ति होती है, भगवान की नहीं। अतः भगवान से मांगना अपने को ही धोखा देना है। माँ चाहती है कि अपने बच्चे के लिए बहुमूल्य आभूषण बनाऊं, परंतु अबोध बालक हट करता है कि माँ मुझे 2 पैसे का खिलौना ला दे। इसी प्रकार अज्ञानी सकामी साधक जिसे इष्ट की कृपा, उदारता तथा शक्ति पर विश्वास नहीं है, वह अपनी क्षुद्र वासना युक्त तथा ससीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए इष्ट से याचना करता फिरता है। अभिष्ट प्राप्ति से संतोष क्षणिक आह्लाद जब तक दूसरी इच्छा नहीं होता है तथा असफलता से अविश्वास एवं साध्य और साधन से अरुचि तथा अनुत्साह पैदा होता है। भोले बाबा की जय। विकास भैया, मोती भैया, तो संभव है, परंतु जो केवल अंत्यकरण ही में नहीं, अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में नित्य अवस्थित हैं, उस सर्वज्ञ अंतर्यामी से कुछ कहने व सुनने की विडंबना ही क्या। वह अवस्था तो अपनी ही सत्य, शुद्ध तथा साध्य स्वरूप है। श्री भगवान से किसी प्रकार की याचना करना अथवा दीन दुखी भक्त समझकर भगवान का वरदान देना, ये दोनों बातें अपूर्ण तृप्ति ही है। वहां तो केवल आत्मरति, आत्म क्रीड़ा तथा आत्म मिथुन ही है। यहाँ पर तो दृष्टा तथा दृश्य के पार्थक्य का पूर्ण लोप है।
साधक तथा साध्य का पुण्य है। वास्तव में यह रहस्य अनिवर्तनीय ही है। आह, क्या ही अपूर्व मिलन है। भक्त भगवान हो जाता है और भगवान भक्त हो जाते हैं। अन्यथा जीवों के लिए यह सच्चिदानंद में सुख अगम्य तथा अप्राप्त ही रहेगा। केवल एकमात्र कृपा साध्य सच्चिदा आनंद घन निकुंज रमण कारुण्य किशोर श्री राधा कांत के ये अपार दया में तथा चिर स्मरणीय सर्वथा अनुपम अद्वितीय चित्ताकर्षणी शोभा के दर्शन से जो मुझको सुख मिला, उसका अनुभव कुछ अंशों में हृदय ही कर सका। उस सुखानुभूति का वर्णन कदापि किसी से भी संभव नहीं है। गिरा अनैन नैन बिन पानी, वाणी के नैन नहीं है और नैनों के पास वाणी का अभाव है। यदि वाणी को दृष्टि और नेत्र को वाक शक्ति मिले तो कहीं पर इस परम मार्मिक रहस्य की यह किंचित व्याख्या संभव है। उस समय आनंद अतिरेक से रोम रोम से यह ध्वनि निकल रही थी। पूर्ण कल्याणता की दशा में स्वतः मुख से ये शब्द निकलते थे। सदगुरु अवतार श्री हैरा खान वाले बाबा ही कृष्ण हैं। कृष्ण ही कुर्ता टोपी वेश में श्री हैरा खान बिहारी बनी है। ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण परमाणु आज मेरे इस नाद से प्रतिध्वनित हैं। गुरु कृपा ही केवलम नमामि कृष्ण कोमलम। श्री सदगुरु देव की अयत की कृपा ही केवल तत्व है। परम सुकोमल कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। इन नामों के उच्चारण में भी वही गंभीर शांति एवं परानंद की स्थिति थी। जैसे श्वास प्रश्वास बिना संकल्प के ही होते रहते हैं, उसी प्रकार इन मधुर नामों महामंत्रों के मानसिक उच्चारण अचेत अवस्था में भी हो रहे थे। रासलीला समाप्त होने पर मैं वहां से श्री कृष्ण तथा दया स्वरूपा अखिल जगन्मयी श्री राधा को बारंबार अनुस्मरण करता हुआ चला आया। श्री कृष्ण की दया परक कथाएं जितनी मैंने सुनी थी, पुराण तथा भक्तमाल में वे सब बातें आज अधिक विश्वसनीय तथा सत्य प्रतीत होती थी। श्री वृंदावन धाम की और भी बहुत सी घटनाएं हैं। श्री निकुंज बिहारी श्री हरिदास जी के लाडले लाल जी की कृपा के विषय में मैंने जानकर ही कुछ नहीं लिखा है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की दया इस शरीर पर बहुत है। श्री धाम वृंदावन में अनेकों बार एक समय एक भक्त के सामने भी श्री विग्रह से श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे। और भी बहुत सी घटनाएं हैं, परंतु अभी वे बातें लिखी नहीं जाती हैं। परम रहस्यमयी घटना का उल्लेख करने में स्वभावत है संकोच हो रहा है, परंतु यहाँ एक और घटना का उल्लेख कर ही इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गढ़ी मात की जय। महेंद्र महाराज की जय। यह घटना 21 सितंबर 1955 की है। इस वर्ष में श्री बद्रीनारायण गया था। मैं बद्रीनारायण गया था। वहाँ एक भोर प्रदेश के साधु के पास में 10-12 दिनों तक रहा। प्राय नित्य ही उन साधु जी से जी महाराज जी के विषय में चर्चा होती थी। बाल्य काल से ही वे साधु भी उनकी प्रभु श्री हड़खान वालों की अलौकिक महती कृपा से सुपरिचित थे। वे साधु भगवत दर्शन के लिए बड़े व्यग्र थे। भगवान के विरह में वे प्राणांत करना चाहते थे। श्रीमद् भागवत के गोपी गीत, भ्रमर गीत आदि स्तोत्रों को वे बड़े ही करुणा स्वरों से पाठ करते थे। उनकी व्याकुलता देखकर मुझे भी दुख होता था, परंतु मैं उनका दुख दूर कैसे कर सकता था। अतः मैं उनको धैर्य देकर तथा श्री भगवान के
पतित और द्वारक स्वभाव का स्मरण कराकर वहां से चला आया। मेरे आते समय वे साधु और इतने व्याकुल हुए जैसे इनके हृदय से कोई प्रिय वस्तु सदा के लिए बिछुड़ रही हो। श्री बद्री नारायण से मैं सीधे हल्द्वानी होते श्री वृंदावन आ गया और वे साधु वहीं पर रहे। उनका नियम श्री बद्री नारायण में ही 6 मास तक रहने का था। एक रात वे साधु अपनी कुटिया में ध्यान अवस्थित थे। उसी अवस्था में ध्यान ही में उन्होंने देखा कि एक जल से भरे कुंड में श्री भगवान हेड़ा खान वाले बाबा के चित्र पड़े हैं। उनको अपने पूज्य चित्र को देखकर क्षोभ हुआ कि किस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है। ध्यान ही में सने सने प्रत्यक्ष व्रत होता जा रहा था। उन्होंने चित्र को कुंड से बाहर लाने का प्रयत्न किया। चित्र को उठाते ही फिर दूसरा चित्र, पुनः तीसरा चित्र, इसी क्रम से ताश के पत्तों के से वे चित्र भी एक के बाद एक आने लगे। उन्होंने अपनी चेतना को खूब संभालने की चेष्टा की, किंतु इस विचित्रता ने उन्हें संज्ञा शून्य बना दिया। कुछ काल पश्चात अर्ध चेतन अवस्था ही में बाहर आने का विचार किया कि उसी क्षण पहाड़ से गंभीर सुस्पष्ट तथा अंतर वेदक शब्द सुनाई दिए। श्री हेड़ा खान वाले बाबा सर्वव्यापक है। श्री हेड़ा खान वाले बाबा सर्वव्यापक है। श्री हेड़ा खान वाले बाबा सर्वव्यापक है। बोले की जय, संत महाराज की जय। ये दिव्य स्वर सुनते ही समझ गए कि ये मानवीय शब्द नहीं है। बहुत साहस कर कुटिया का दरवाजा खोला, किंतु वहां पर कोई नहीं था। उनको इससे विशेष विस्मय नहीं हुआ, कारण कि शब्द सुनते ही उनके हृदय में यही आया कि इस क्षेत्र की महिमा के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यहाँ जहाँ श्री नर नारायण भगवान जैसे तपस्वी तप करते हैं, सिद्ध देवगण मुझको आदेश तथा श्री हेड़ा खान वाले बाबा का स्वरूप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथपुरी में अलकनंदा के उस पार यह कुटिया है। एकांत तो है ही, विशेषकर रात में ठंडी में कांटों वाली एक छोटी सी 100 भी कहीं उतार तो कहीं चढ़ाई वाली पगडंडी मार्ग में अकारण कौन आएगा। चांदनी की रात थी और तथा दूरों तक मैदान है। यद्यपि स्वहृदय का साक्ष्य गवाही सर्वोपरि है, तथापि ये देववाणी है। इसके सिद्ध हेतु और भी अनेक अभ्रांत कारण वहां उन्हें मिले। साधु जी को परमानंद हुआ। अब उनका मन बद्री नारायण में ही लगा। श्री वृंदावन धाम में आ गए और मुझसे बहुत प्रेम करने लगे। उनके अत्यधिक आदर प्रेम से मुझे संकोच होता था, परंतु उनका बार बार यही कहना था कि तुम्हारे ऊपर भगवान श्री हेड़ा खान वाले बाबा की कृपा है, तुम मुझको भगवान के दर्शन करा सकते हो। अपनी असमर्थता में बार बार सबके सामने कहता था। मैं विश्वास दिलाकर कहता था कि मेरे ऊपर श्री दयालु भगवान ने महा असमर्थ समझकर कृपा की है। मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं सबको दर्शन करा सकूं। अब आप ऐसा प्रेम विश्वास भगवान वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण भगवान सदगुरु रूप बिहारी श्री हेड़ा खान बिहारी के चरणों में करे। मैं भी श्री भगवान से प्रेम करूं, ऐसा कीजिए। उन्होंने जैसी अपनी धारणा बना ली उसी पर दृढ़ से थे। श्रावण शुक्ल तृतीया को हम लोग श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर किशोरापुरा मोहल्ला में एक धर्मशाला की छत पर बैठे थे। रात के 12 बजे थे। आकाश स्वच्छ था। छत के ऊपर एक चारपाई पर मैं और साधु दोनों आमने सामने बैठे थे। अधिक आदर भाव के कारण बड़े संकोच से महात्मा मेरे सामने बैठे थे। 2 व्यक्ति वहां और उपस्थित थे। श्री भगवान की बातें हो रही थी। अचानक मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा। प्राण वल्लभ श्री युग्म सरकार लाड़ी लाल अपनी दिव्य शोभा चिटकाते, मन मुस्काते, वंग चितवन से दया वर्षाते एक दूसरे खूब सटकर खड़े थे। कुछ काल पश्चात सर्वप्रथम स्फुरण हृदय में यह आया कि इस साधु का दर्शन
इस साधु को दर्शन नहीं हुए, बोल तो सका नहीं, परंतु संकेत करने के लक्ष्य से जब मैंने नीचे देखा तो मेरा वक्ष तल महादिव्य प्रकाश पुंज प्रतीत हो रहा था। यह देख और अधिक स्तब्ध हो गया, मैं संकेत भी न कर सका। कुछ देर बाद वह प्रकाश चारपाई पर हम दोनों के बीच में आ गया। फिर भी जब उस साधु तथा अन्य उपस्थित भक्तों को ज्ञान नहीं हुआ तो मैंने इन सबों को संकेत भी दिया और हाथ से स्पर्श भी किया कि देखो यह प्रकाश ज्योति कैसी सुंदर है। प्रथम एक भक्त इस रहस्य को समझ गया, पश्चात साधु जी ने भी दर्शन किए, परंतु इन लोगों को स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। केवल छत से आकाश पर्यंत अति अलौकिक अनुपम सुदिव्य प्रकाश की मोटी लकीर दिखी। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। उस दिन भगवान की कृपा का आनंद तो हुआ ही, परंतु उससे अधिक आनंद यह हुआ कि साधु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे कर्म भाग्य की बात है, परंतु भगवान है, दर्शन देते हैं, ऐसी प्रतीति आज मुझे निश्चित रूप से हो गई है। श्री वृंदावन की महिमा मैं क्षुद्र क्या लिख सकता हूं। जैसी मेरी प्रार्थना थी कि हे प्रभु, वृंदावन में आप प्रश्न रूप से दर्शन दीजिए, सो परिपूर्ण की मेरी दया में नाथ, इस प्रेम क्षेत्र में बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई हैं। एक समय कई दिनों से मन में यह संघर्ष चल रहा था, चित्त खिन्न था। आप ही आप कोई मन से पूछता था, तुम क्या साधन संसार से पार होने के लिए करते हो? मैं भी गुप्त प्रश्न का उत्तर गुप्त शब्द ही में देता था, कृपा केवल एक कृपा रे मन, निश्चय समझ। महान महर्षियों को भी अपने गर्त में मिलाने वाला संसार, जिसकी जननी माया, जिसको देखकर डर जाते हैं। ब्रह्मर्षि सुख सौनकादि से ब्रह्मा विष्णु देवादि, उस रत्या माया से एक प्रभु कृपा ही पार लगा सकती है। यद्यपि इस उत्तर से समाधान तो था, पर संतोष नहीं। एक दिन ऐसी ही कृपालु की कृपा हुई। लोवन ग्राम से हम 4-5 व्यक्ति नाव से यमुना पार करके श्री मथुरा जी आने वाले थे। उनमें एक ब्राह्मण भी था जिसके पास गीता की पुस्तक थी। मैं नाव में बैठकर श्री गीता जी का पाठ करने लगा। नाव वाला भी भावुक था, वह डांट छोड़कर मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और विनम्र होकर बोला, महाराज पेट धंधा तो करना ही है, आज मैं आपके मुख से गीता की कथा सुनूंगा। मैंने भी सोचा इसको स्वयं ही जल्दी पड़ेगी, इसलिए अधिक उससे कुछ नहीं कहा और अर्थ सहित मनोयोग से कथा कहने लगा। किस अध्याय का कौन श्लोक था यह स्मरण नहीं है। यह घटना आज से 20 वर्ष पूर्व की होगी। श्लोक की व्याख्या जब समाप्त हुई तो मैंने कहा, अरे नाव तो चलाओ, तुम निश्चित हो बैठ गए। नाव में जो दूसरा व्यक्ति बैठा था उसने भी कहा, जल्दी करो, देर हो रही है। यह सुनकर तीसरा व्यक्ति कहने लगा, अब क्या नाव चलाएगा, मथुरा घाट की सीढ़ियों से नाव लग गई। नाव कैसे सीधी हुई, भाव पर कैसे आई और बिना खेए कि कैसे पार हो गई, रहस्य कोई नहीं समझ सके। उस समय नाव में केवट सहित 5-6 व्यक्ति बैठे थे, परंतु किसी को कुछ ज्ञान नहीं। सबके सब अपरत हो चुके थे। उस पार जाते ही मुझको स्पष्ट बोध हुआ कि ये कृपा मेरे शंकाशील मन को पूर्ण समाधान करने के हेतु ही हुई है। जैसे नाव बिना खेए साधन में ना पार हो गई, उसी प्रकार
यह जीवन नौका भी संसार सागर से केवल दया, एकमात्र दया से निर्विघ्न पार उतर ही जाएगी। मन तो जैसा है वैसा है ही, परंतु भगवान आपकी दया भी निराली है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, श्री गुरुदेव की कृपा ही मोक्ष का एकमात्र कारण है। चित्त को पूर्ण शांति मिली। कृपा का उचित अधिकारी तो अयोग्य ही होता है, और सर्वशक्तिवती कृपा प्राप्त अयोग्य को भी कृपा कर अयोग्य भी सुयोग्य बन जाते हैं। कृपा प्राप्त कर अयोग्य भी सुयोग्य बन जाते हैं। अपना उद्धार तो कब का हो चुका उसके आश्रय से तो अन्य जीव भी तर जाते हैं। श्री देवर्षि ने कहा है, सहतरति सलोकान तारयति। वह स्वयं पार होता है तथा अन्य सांसारिक प्राणियों को संसार समुद्र से पार उतारता है। बोले बाबा की जय। बोले परम गुरु श्री महेंद्र परम महाराज गुरु की जय। महाराज की जय। जय महामाया की जय। ओम नमः शिवाय। कटघरिया धाम, यहाँ की घटना सभी स्थानों से अधिक औदार्य दयापूर्ण रही है। यहाँ के प्रसंगों को यदि संक्षेप से भी वर्णन किया जाए तो एक स्वतंत्र महाग्रंथ बन जाएगा। इस महाधाम के अलौकिक, अश्रुतपूर्व एवं चिरस्मरणीय चरित्र सामान्य मानव की बुद्धि से सर्वथा अगम्य तथा दुर्बोध है। आश्चर्यवत पश्यति कोई इस परम तत्व को आश्चर्य के समान देखता है। बस यही अक्षरशः यह के विषय में सिद्ध होता है। कटघरिया हल्द्वानी जिला नैनीताल रेलवे स्टेशन से 3 मील पर एक गांव है। जब श्री महाराज जी की मूर्ति बनी तो स्थापना के लिए बहुत से स्थानों के विचार आए, परंतु अंत में फाल्गुन शुक्ला पंचमी रविवार संवत 2014 को श्री महाराज जी की मूर्ति प्रतिष्ठा बड़े समारोह से श्री कटघरिया धाम में ही हुई। यह आश्रम श्री महाराज जी के मुख्य लीला स्थलों में है। यहाँ पर श्री भगवान 3 महीने तक विराजे हैं। बड़े यज्ञ हुए हैं। चबूतरे के लिए जब नींव खोदी गई तो उसके स्थान के नीचे से बहुत साफ भस्म के ढेर निकले थे। श्री महाराज जी द्वारा संपन्न यज्ञ भस्म एक विलक्षण सुगंध से पूर्ण है। यहाँ पर कई एक लाभा योगी तांत्रिक महीने तक राउटी लगाकर श्री सदाशिव सद्गुरु के पावन सानिध्य में साधन करते थे। इस आश्रम में एक शिवालय भी है जिनका नाम श्री प्रभु ने स्वयं रखा था तथा अपने श्री कर कमलों से ही स्थापना भी की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। अतः श्री प्रभु जी ने इस आश्रमस्थ सदाशिव का नाम भी श्री केदारेश्वर भगवान रखा। श्री महाराज जी जहाँ विराजते थे वहाँ आप ही वट तथा पीपल की वृक्ष पैदा हो गए। अब उनके चारों तरफ चबूतरा बनवाया गया है। आश्रम का क्षेत्र विशाल है। श्री केदारेश्वर के पास में ही एक शिखरदार मंदिर बनवाया गया और उसी में श्री महाराज जी विराजमान हुए। श्री मूर्ति प्रतिष्ठा का आयोजन विराट था। दूर दूर के दर्शनार्थी वहां पर आए हुए थे। पुलिस तथा स्वयं सेवकों की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी। 4-5 दिनों तक यह उत्सव क्रम रहा, परंतु न तो किसी की कोई वस्तु की चोरी हुई, न कोई उत्तेजक वातावरण ही हो पाया। खोई हुई वस्तु जिनमें जेवर भी थे, आप ही जिन मिलती थी वह व्यक्ति पूछ पूछ कर उन चीजों को दे जाते थे। जिसकी जो वस्तु जहाँ पर पड़ी रहती थी वो वहीं अपना सामान छोड़कर उत्सव यज्ञ के दर्शन में मग्न था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा सबको सूचना दे दी गई कि बिना भोजन प्रसाद पाए कोई भी स्त्री पुरुष तथा बच्चे न जाए। अतः जनता
की भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रत्यक्ष सबको यह प्रतीत हो रहा था कि श्री महाराज जी स्वयं प्रकट होकर सब कर्मों की व्यवस्था तथा पूर्ति कर रहे। थोड़े से सामान में ही सहस्त्रों 1 लाख व्यक्ति का अनुमान है। व्यक्तियों ने तृप्त होकर भोजन किया। प्रायः कोई व्यक्ति ऐसा न बचा जो अपने घर वालों के लिए यथेष्ट प्रसाद न ले गया हो। और भी भौतिक पदार्थों की प्रचुरता रही, उससे भी अधिक मानसिक पवित्रता तथा सात्विक आनंद जन जन का हृदय अनुभव कर रहा था। तथापि हम लोगों ने इस बात को विशेष महत्व नहीं दिया। ऐसी बातें तो बहुत जगह होती है। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, मुनिंद महाराज की जय, जय महामाया की जय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, कुत्ता टोपा बाबा की जय, महन महाराज जी की जय, हरिया खंडेश्वरी मात की जय। मुझको मंदिर आश्रम बनवाने की रुचि नहीं है। आजकल इनका सुयोग्य रीति से संचालन होना दुष्कर है, किंतु श्री भगवान की जो भी लीला करनी होती है उसमें कौन बाधा डाल सकता है। श्री भगवान की मूर्ति बन गई, स्थापना का निश्चय भी हो गया, परंतु अपने सत्संगियों से बार बार कहता था कि यज्ञ तो होते ही रहते हैं। इस यज्ञ में केवल खाना पीना, हवन, पाठ आदि होकर ही पूर्ण समझ लिया जाए तो यह विलक्षणता नहीं रही। इस यज्ञ में श्री भगवान ऐसी कृपा करें कि सभी उपस्थित व्यक्तियों को भी चरणों के दर्शन हो जाएं। श्री महाराज जी की दया तथा शक्ति से जो कृपा पात्र जीव थोड़े भी परिचित हैं, उन भाग्यवान जीवों की दृष्टि में ऐसा होना कि सर्व समक्ष प्रकट होकर भगवान श्री हरा खान वाले बाबा दर्शन दे, असंभव तथा आश्चर्यजनक नहीं है। मैं श्री महाराज जी से कहता था कि हे प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे दीन वत्सल, जब भक्त के हाथ में तुच्छ भेंट स्वीकार कर लेते हैं तो यह दया व नाथ आप सहस्त्रों नहीं सारे विश्व को एक साथ ही देव मुनि दुर्लभ दर्शनों से स्नात कर सकते हैं। मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। श्री चरणों के प्रभाव से यह शुद्ध हृदय आपको कुछ समझता है, परंतु आज अविश्वास अधिक हो गया है। भौतिक विज्ञान जैसे ही प्रत्यक्ष को ही मानने के आग्रह ने मानव मस्तिष्क में घर कर लिया है। अतएव आज केवल यही प्रार्थना है कि मुझे भले ही दर्शन ना हो, परंतु जो जीव इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं उन्हें आप प्रकट होकर अवश्य दर्शन दें। लोगों की धारणा पुनः दृढ़ हो जाएगी कि जो कुछ भी यज्ञ जपादि हम करते हैं उसका प्रत्युत्तर श्रद्धा भाव के क्रम से आपको अवश्य प्राप्त होता है। श्री भगवान से यह प्रार्थना करके मैं तो भूल सा गया। यथा दरिद्र विवुध तरु जाई, अति संपत्ति मांगत सकुचाई। जिस प्रकार जन्म दरिद्रो पुरुष मन चिंतित समृद्धि प्रद कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भी उससे अधिक संपत्ति की याचना में संकोच करता है, ऐसी ही मेरी मनोदशा है। श्री भगवान की यह महती कृपा तथा महादैश्वर्य वर्रे का प्रत्यक्ष कई बार हो जाने पर भी चित्त स्वाभाविक संकीर्णता को त्यागने में समय समय पर असमर्थ सिद्ध हुआ है। परंतु श्री भगवान की लीला तो किसी की अपेक्षा नहीं रखती। उसे जब जहां जिस प्रकार से अवतीर्ण होना होता है वैसे वे कोई भी कारण निमित्त बना ही लेता है। आज भी ऐसा ही हुआ। रविवार पंचमी के दिन 11 बजे श्री विग्रह की स्थापना का मुहूर्त निश्चित हुआ। ऐसी शास्त्रीय पद्धति है कि एक रात्रि पूर्व श्री विग्रह जल में रखा जावे। अतः शनिवार की रात को श्री मूर्ति को जल में नहीं रखा गया, केवल कोठरी में भी श्री विग्रह अनावरण रूप से विराजमान थे। जनता की अपार भीड़ के कारण कोठरी बंद थी। उसमें महाराज जी की मूर्ति में दर्जी, जो उस समय श्री भगवान के लिए वस्त्र तैयार कर रहा था, तथा अन्य और 2-3 व्यक्ति उपस्थित थे। हम लोग तो कोठरी के भीतर श्री प्रभु चर्चा में निमग्न थे और बाहर जय जयकार की धूम मची थी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। शनिवार चतुर्थी तिथि की रात को
11 बजे लगभग यह परम दयामयी महान औदार्यपूर्ण घटना हुई। सहस्त्रों व्यक्ति उस समय वहां उपस्थित थे। उद्भट विद्वान तथा योग्य साधन संपन्न संत गण भी विराज रहे थे। अखंड पाठ श्री रामायण का हो रहा था। यज्ञ धूम्र से वायुमंडल में दिव्यता, सुगंध तथा भव्य आकर्षण प्रतीत हो रहा था। श्री भगवान नामों की संकीर्तन ध्वनि से अपूर्ण भाव लहरी फैल रही थी। संगीत तथा स्तोत्र पाठ की दिव्य ध्वनि से सभी प्रेमीगण पुलकित, रोमांचित तथा आनंदाश्रु बहा रहे थे। कहीं कहीं पर लोग एकत्रित होकर श्री प्रभु जी की दिव्य लीला चरित्रों की चर्चा कर रहे थे। उस समय सारे आश्रम लगभग 7-8 बीघा का है और आश्रम के पास ही में 7-8 बीघा जमीन और मैदान पड़ा था। दैवी संपत्ति ने अपना स्थान बना लिया था। सबका चित्त प्रफुल्ल, राग द्वेषादि दुर्गुणों से रहित तथा श्री प्रभु जी के चरणों में अनुरक्त था। सत्य, सरलता तथा प्रेम की पावन त्रिवेणी वहां पर उन्मुक्त प्रवाह से बह रही थी। इसी दिव्य अवसर में वट के नीचे जो माताएं कीर्तन भजन कर रही थी, प्रथम उन्हें ही दर्शन हुए। कुछ काल तक तो वे माताएं इस रहस्य को समझ न सकी कि अलौकिक प्रकाश क्या है। इस प्रकाश दर्शन के पूर्व उन लोगों ने सर्वप्रथम कई मोटरों के चलने की आवाज जैसी ध्वनि सुनी थी। पश्चात बहुत सुंदर, मधुर तथा तीव्र स्वर में उच्च स्वर से वंशी बजती भी उन्हें सुनाई पड़ी। परंतु जब उन्होंने काफी देर तक उस मानवकार ज्योति की इधर उधर आते जाते देखा तो उनके हृदय में थोड़ा भय हुआ। किंतु श्री महाराज जी की महिमा से परिचित उन्हीं श्री चरणों की उपासिका होने के कारण ये बोध स्पष्ट हो गया कि ये श्री हेड़ा खान वाले बाबा ही हैं। आज हम लोग जिनका स्मरण करती हैं वे ही सर्वसमर्थ दीनानाथ भगवान हमें दर्शन देने आए। इस विचार विवेक के कारण ही उन्हें भय तथा आश्चर्य के बदले भगवदानंद प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ माताओं ने अन्यत्र बैठे हुए लोगों से कहा कि तुम यहाँ बैठे हो, वहां श्री बाबा भगवान कब से दर्शन दे रहे हैं। ये शब्द सुनते ही सबके सब दर्शनार्थ दौड़ पड़े। जो यज्ञ स्थल तथा जल कुंड की रखवारी कर रहे थे, उनके अतिरिक्त सभी जनता उस वृक्ष के आसपास एकत्र हो गई। भीतर कोठरी में हम लोगों को कुछ ज्ञात नहीं, किंतु बाहर बड़ा शोर, तुमुल, निनाद, जय जयकार हो रहा था। सैकड़ों व्यक्ति, जिनमें भिन्न भिन्न धर्मावलंबी महानुभाव थे, खुली आंखों से, इन्हीं चरम चक्षुओं से उस भगवती ज्योति के दर्शन कर रहे थे। उनके हृदय से निगलित समाधि भाषा, जिनका प्रत्यक्ष में कोई अर्थ नहीं या संपूर्ण दिग्दिगंत को पवित्र कर रही थी। श्री ज्योति विग्रह एकत्रित जन समुदायों से 10 हाथ की दूरी पर था और लगभग 125 हाथ की सीधी पंक्ति से श्री महाराज जी ने कई बार भ्रमण किया। श्री ज्योति विग्रह पृथ्वी से 2 हाथ की ऊंचाई पर थी। श्री विग्रह की ज्योति मात्र के ही सर्वसाधारण को दर्शन हो रहे थे। एक संत दूर एकांत में आम के पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठे थे। उन्होंने पहले ही मंदिर जो नया बना है में महाप्रकाश का दर्शन किया। उन्होंने समझा कि रात में गैस बत्ती जलाकर काम हो रहा होगा, किंतु पुनः जब उस प्रकाश को चलते फिरते देखा तो वे स्तंभित हो गए। केवल मानसिक प्रणाम कर श्री बाबा की अपार दया तथा असीम ऐश्वर्य शक्ति का मूक भाव से दर्शन करने लगे। ये महात्मा किसी से कुछ कह न सके, परंतु उन देवियों को निमित्त बनाकर श्री दयामय प्रभु ने सभी जीवों के लिए ये दिव्य अवसर सुलभ कर दिए। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। क्षण भर में ही अपार भीड़ वहां उमड़ पड़ी। स्त्री, पुरुष तथा बच्चे, सबको दशा विक्षण थी। कितने ही माताएं बसुट होकर गिर पड़ी। अश्रुपात
प्रक्लब्ध, प्रक्षेद, प्रलाप आदि लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। बहुत से व्यक्ति रो रहे थे। जिन्होंने दर्शन नहीं किया वे इस दृश्य को देखकर पश्चाताप कर रहे थे। वहां मैं इन दिव्य दर्शनों के वंचित रहा। जय हो बाबा की, श्री हैराखन वाले बाबा की जय, श्री बाबा भगवान की जय। इस प्रकार के शब्द वहां सहस्त्र कंठों से श्रद्धा पूर्वक निकल रहे थे। उस समय केवल दर्शन प्राप्ति जीवों के दर्शन मात्र से ही यह दृढ़ विश्वास हो जाता था कि यह अवश्य ही कोई चिरावंचित महादर्शन तत्व ही प्राप्त हुई है। जैसे भक्ति शास्त्र में उल्लेख है कि भगवान के दर्शन से ही जीव पर जो प्रभाव पड़ता है, अष्ट सात्विक विकार जाते हैं, वे सब लक्षण इन भक्तवान प्रेमियों में प्रकट थे। अपात्र, असाधक तथा भक्त रस में अनार्यक व्यक्ति भी इस समय श्री चरणों की प्रभाव से रागानुगार पराभक्ति का रसास्वाद कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सबके सब निस्तांत भाव्य ज्ञान शून्य को अपरेक नेत्र अपने जीवन के धन्य ही दिव्य कांति अवलोकन कर रहे थे। प्रातः ऐसे अवसरों में भीड़ अनिश्चित हो जाती है, परंतु वहां जो साक्षात देवादिदेव महाप्रशांत एवं दिव्य ज्योति रूप में सर्व समक्ष प्रकट थे, क्षेत्र में निसंग्रह व्यवस्था भक्तों की यह व्यक्ति अपने समीप जाने का साहस नहीं कर सकता था। सब कृपा पात्र जीव निषेध दृष्टि से इस कृपा से दर्शन कर रहे थे। इन्हीं साधक दर्शन कुंडल श्री मिश्रीलाल आगे जो बड़ा कुछ ही दूर जाने पर श्री महाराज की कुर्ता टोपी धारण किए ग्राम के पेड़ों के छिपकर खड़े थे। वहां एक जगह पर ही 3 पेड़ है। उनमें और से प्रथम श्री भगवान के दिव्य विग्रह की भ्रांति हुई। श्री दर्शन से वह भक्त अपने को संभाल न सका और जोर जोर से प्रकट होकर चिल्लाने लगा, ये बाबा श्री हैराखन वाले हैं, बाबा ये आ रहे हैं, बाबा ये आ रहे हैं। अन्य लोग को पूर्णवत से खड़े रहे, किंतु मिश्रीलाल ग्राम के पास पहुंचे गए तो श्री भगवान ने धर्मशाला जहां हम बैठे थे की ओर प्रस्थान किया। मिश्रीलाल भी उनके साथ साथ बहुत दूर तक आए। श्री भगवान और मिश्रीलाल बहुत सटकर चल रहे थे, केवल स्पर्श ही नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रथम जब ग्राम के पेड़ की नीचे दर्शन हुए, तत्पश्चात श्री विग्रह की ज्योति मात्र से ही दर्शन हुई। मिश्रीलाल पृथ्वी पर चल रहा था और श्री भगवान 2 हाथ ऊंचे पृथ्वी से बिल्कुल उधर गगन कर रहे थे। 4-5 हाथ लंबे थे। 2 हाथ के मोटाई भी उन ज्योति विग्रह में ही होगी। दिव्योत्तमादक भक्त दर्शन के कौन धैर्य रख सकता है? यह पूर्ण दर्शन को जन्मांतर के सुकृत का सर्वोत्तम फल है। श्वेतम मिश्रीलाल बेसुध को खत्म ही हो गए। सब कुछ काल श्री भगवान के साथ चलने से और भी अधिक भाव विग्रह हो गए। उसके मुख में बार बार यही शब्द निकलते थे, यह रहे बाबा। हृदय में यह भाव का कि आओ, सब आओ, शीघ्र आओ, श्री हैराखन वाले बाबा ही है, ये है। परंतु विघ्नहता के कारण स्पष्ट एवं पूर्ण वाक्य नहीं कह सकता था।
बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। पतित पावन दयामय ने अयोध्या वासियों को ये सुख दिए थे, उनके साथ गमन किया था। प्रेमार्णव करुणामय कृष्ण ने यह सुख प्रदान किया था भोले भाले श्री ब्रजवासियों को। आहा, वही सुख सौभाग्य आज केवल दया, एकमात्र दया से ही प्रभु इस जीव को भी प्रदान कर रहे हैं। धन्य है प्रभु आपकी दया। श्री महाराज जी ज्योति विग्रह से धर्मशाला के निकट पहुंच गए। मिश्री लाल को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री महाराज जी बाबा मेरे के पास जा रहे हैं। श्री महाराज जी बाबा के पास जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले ही जल्दी सूचना कर दूं कि श्री हैड़ा खान वाले बाबा आ रहे हैं। बस यह विचार आते ही श्री भगवान के समीप से मेरे पास आ गया और कांपते हुए बड़ी अधीरता पूर्वक उसने कहा, बाबा श्री हैड़ा खान वाले बाबा आ गए हैं। मैं भी सुनते ही उठ भागा और शीघ्रता से पूछा कि कहाँ हैं। यह बात हम लोगों के लिए असंभव तो मालूम ही नहीं होती है, अतः हम सबके सब बाहर आ गए और वहीं ऊपरी वर्णित अपूर्व दृश्य देखा। पढ़ा तो था श्री रामायण तथा भागवत आदि ग्रंथों में कि अयोध्या वासियों को ब्रज के प्रेमी भक्तों को कैसे वियोग सहन करना पड़ा था, परंतु आज इन भाग्यवान दया में ईश के कृपा पात्र जीवों के दर्शन कर मुझे भी उन महाभावों के साकार दर्शन हुए। उन उपस्थित दर्शक मंडल में विरह के जितने लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का पूर्ण प्राकट्य था। एक ही वस्तु का प्रभाव पात्र भेद से भिन्न भिन्न होता है, अतः सदा के लिए सब जीव उसी दशा में मग्न हो ऐसा तो नहीं, परंतु बहुत अधिक बलवान प्रभाव सब जीवों पर इस अश्रुतपूर्व घटना से पड़ा। श्री महाराज जी के विषय में यदि कुछ शंका होती भी कभी, तो आज इस दयामयी प्राकट्य वार्ता ने सब संशयों को सदा के लिए नष्ट कर दिए। वहां पर जितने व्यक्ति उपस्थित थे, संत, विद्वान, दार्शनिक, पौराणिक, गणितज्ञ तथा पौर्वात्य पाश्चात्य इतिहास वेत्ता, सभी ने इस घटना को अद्वितीय कहा। इस प्रकाश का वर्णन तो प्राय सभी धर्म ग्रंथों में है। भगवत स्वरूपों का जहाँ भी वर्णन है वह प्रकाशमय ही है। वैदिक महामंत्र श्री गायत्री में जो भर्ग शब्द है, इसी अभिप्राय का सूचक है। टेस्टामेंट में जो लाइट है, वह लाइट प्रकाश भी कोई भगवत तत्वों से भिन्न नहीं है। बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा अन्य सभी आध्यात्मिक क्षेत्रों में इस ज्योति का समाधार तथा समूल्यक है, परंतु ऐसे सामूहिक रूप से यज्ञ के समय पर इतने दीर्घ काल तक सर्वत्र विचरते हुए तथा अपने अलौकिक प्राकट्य से अपनी श्री विग्रह प्रतिष्ठा महिमा को सर्वविदित करना, ऐसे सुदिव्य अवसर प्राय इतिहास में अद्वितीय ही है। एक पाश्चात्य दार्शनिक की यह अभिलाषा थी, आई वॉन्ट गॉड ऑन द अर्थ, नॉट इन द हेवन। मैं ब्रह्म के पृथ्वी पर दर्शन करना चाहता हूँ, स्वर्ग में नहीं। आज ये अभिलाषा सहस्त्रों की पूर्ण हो रही थी। सभी साधनों का जो फल है, भक्तों ने जिन दर्शनों में आत्मसमर्पण कर दिया है, ब्रह्मनिष्ठ जिस रस माधुरी रसो वैसे रस उसी ब्रह्म का दिव्य स्वरूप है, में मग्न हो गए। वही परात्पर परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड व्यापक शिव, श्रुति पुराणों से महाप्रशंसित केवल्य शिव, सर्वसाधारण को इस अनुपम अनुग्रह से कृतार्थ कर रहे थे। हम लोग प्रचार को महत्व नहीं देते हैं। सत्य तो स्वतः ही सबके कल्याण के हेतु प्रकट होता है। आज ही नहीं, सभी युगों में जिसका साक्षी पुराण है, ये महती कृपा होनी श्री भगवान की अति कृपा का ही फल है। उपस्थित सभी प्रेमियों ने आंसू बहाते गदगद हो कहा कि ये कृपा जिनका दर्शन हमने किया है, वास्तव में अति अनुपम है। परंतु बच्चे के हाथ में 4 पैसा रख दो तो वह बहुत खुश हो जाएगा, और 1000 का नोट रख दो तो वह उसका मूल्य न समझकर फाड़ देगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का हृदय जितना पवित्र और प्रबुद्ध होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक लाभ
इस कृपा से प्राप्त करेगा। केवल आध्यात्मिक क्षेत्रों में ही नहीं, सर्वत्र पात्र की योग्यता की अपेक्षा देखी गई है। शिष्य प्रज्ञेव कारणम, योग वशिष्ठ में लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में मुख्य हेतु शिष्य ही प्रज्ञा ही है। हम लोग कितने ही स्वजनों को शमशान में जला देते हैं, परंतु कुछ देर के पश्चात वही प्रवृत्ति। किंतु श्री बुद्ध भगवान दूर से ही एक मृतक को देखकर संसार को असत्य मानकर विश्व कल्याण हेतु राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। तथापि अग्नि का ज्ञात स्पर्श भी जला ही देता है। उसी प्रकार जिन भाग्यशाली प्राणियों ने ये कृपा प्राप्त की, श्री भगवान के दर्शन किए, उनका संस्कार निर्माण अति तीव्र गति से हो रहा है। बहुतों को जो असाध्य रोगी थे, उसी क्षण से आरोग्य लाभ होता अनुभव हुआ। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, कहाँ तक लिखी जाए। कृपा की स्मृति से लिखा भी नहीं जाता है। आहा, हमारे पूर्वज महर्षियों ने श्री भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे अंधकार अज्ञान से प्रकाश स्वरूप की ओर ले चलो, परंतु हम असमर्थ दुर्बल प्राणियों को ये ऋषि प्रार्थित दुर्लभ तत्व की प्राप्ति इस प्रकार आनंद पूर्वक होना केवल कृपा ही तो है। बंधुओं, आओ आज हम पुनः कहें, प्रार्थना करें। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ओम। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। क्षमा याचना। श्री भगवान बाबा हैरा खान वाले की लीला विस्तार दिन प्रतिदिन हो रही है। जनमानस में यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि यह अवतार भगवान का स्वरूप क्या है। यद्यपि मैं स्वयं ही पूर्ण रूप से उनको समझने में असमर्थ हूँ, तथापि अयच की करना द्वारा जब जैसी श्री प्रभु ने कृपा की है, उस आधार पर मेरे ही नहीं अपितु असंख्य प्राणियों के हृदय यह अनुभव करने लगे हैं कि श्री महाराज जी पूर्ण अवतार हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, एक सज्जन ने अकेले ही बिना किसी सूचना के 30,000 रुपए दिए हैं, जिससे श्री वृंदावन में श्री प्रभु जी का मंदिर बना है। साधारण जीवों पर भी इतनी अलौकिक तथा भगवत ऐश्वर्य सूचक कृपा पूर्ण घटना हुई है, जिसके वर्णन में एक स्वतंत्र ग्रंथ ही बन जाएगा। इस शरीर पर तो उनकी सदैव ही कृपा रही है। संवत 2006 में मैं तो उन्होंने अपना सत्य स्वरूप प्रकट करके इस तुच्छ बालक को सनात किया है, परंतु उससे पूर्व भी जब मुझे उनकी कृपा का बोध नहीं था, संवत 1993 में मैं गुजरात में रूपाल नामक ग्राम में चतुर्मास कर रहा था, तब मैं अचानक अंधा हो गया और बुखार भी बहुत जोर का था। 2-3 दिनों के बाद श्री महाराज जी मेरे सिराने खड़े होकर मेरे सिर पर हाथ फेरते रहे थे और उसी समय से मुझे दिखने लगा तथा बुखार भी शांत हो गया। मैं तो नहीं समझा, परंतु एक भक्त ने स्वप्न में ऐसा दृश्य देखा था। अस्तु भगवान शंकर ने आज्ञा की है, गोपनीयम 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 प्रयत्नता, गुप्त रखो और प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखो। अतः मैंने जो यह दृष्टता की है, एकमात्र जन कल्याण एवं प्रभु प्रेमियों की शंका निवृत्ति के लिए ही सत्य समझो। इस प्रयास का और कोई ध्येय ही नहीं है। अतः मैं श्री भगवान संत तथा प्रेमी मंडलों से पुनः क्षमा याचना करता हूँ। श्री भगवान की अनुपम कृपा उनके अनुपम अवतार की ही सूचक है। मैं असमर्थ पावर जीव उनकी अनुपम कृपा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। कई विध कृपा करी अनाथ पर, कहो कौन विधि गाओ। कोटक मुख यदि देहु कृपा कर, तब पार न पाओ। हे कृपा निधान प्रभु, मुझ अनाथ पर आपने किस प्रकार कृपा की, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं।
हे अशरण शरण देव उसका वर्णन करने के लिए यदि आप मुझे करोड़ों मुख प्रदान करने की कृपा करें तब भी पार पाना असंभव है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। चेड़ा खान वाले बाबा की जय। बोलिए बाबा महेंद्र की जय। महाराज की। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। ये सब लीला पढ़ने के बाद हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है कि महेंद्र महाराज ने के ऊपर प्रभु की असीम कृपा और इतनी लीलाएं थी, उसका एक छोटा सा अंश महेंद्र महाराज ने इस पुस्तक में लिखा है। जो महेंद्र महाराज के ऊपर कृपा थी लीलाओं का, उसका एक छोटा सा अंश, और उस छोटे से अंश की एक बूंद अमृत के समान हम लोगों के लिए है। तो मुझे नहीं लगता आज जितने लोग आज ये लीला पढ़ी, हमने भगवान की लीला देखी, हम सबको भी उसी स्वरूप के दर्शन अपने मन में जरूर हुए होंगे। जब बाबा ने अपने भक्तों को सबको दर्शन कराए तो हम लोगों को भी अंदर मन में ये जरूर महसूस हुआ होगा कि हम लोग भी साथ साथ महेंद्र महाराज के साथ साथ हम सब लोग भी उन भक्तों के साथ साथ दर्शन कर रहे हैं। और भगवान ने आज यहाँ महेंद्र बाबा ने दो भक्तों के नाम इसमें मेंशन किए हैं। एक तो उन्होंने बांकेलाल जी पाठक जी का नाम लिखा, भगत जी कह के उनको संबोधित किया। उनको बाबा ने हल्द्वानी में दर्शन कराए। मिश्रीलाल जी गुप्ता जिनका नाम का उल्लेख किया, यहाँ कटघरिया में दर्शन कराए। और आज उन भक्तों के दर्शन आज सुबह जो मैंने चित्र डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें बांकेलाल जी पाठक और ये मिश्रीलाल जी गुप्ता महेंद्र महाराज के साथ बैठे हुए थे। तो देखिए बाबा की कृपा की आज हम लोगों को उन भक्तों के भी दर्शन हुए फोटो के माध्यम से, जिनका जिक्र बाबा ने यहाँ पर किया है। तो ये बाबा की कृपा ही है हम सबके ऊपर, इतने बाबा के अन्य अन्य भक्तों के दर्शन भी हम लोग पा रहे हैं। और अवतार में विश्वास की जो बात बाबा ने कही है, तो तनिक भी हमारे मन में तो कभी संदेह रहा ही नहीं। इन्होंने ये अनुपम कृपा में बाबा के शिव स्वरूप वर्णन का, शिव स्वरूप अवतार का वर्णन किया है कि शिव स्वरूप में दर्शन हुए, कृष्ण अवतार में उनको दर्शन हुए। तो हमारी बुद्धि में अब इस तरह का कोई संशय इसको पढ़ने के बाद अगर है भी तो कहीं उसका भी स्थान शेष नहीं रहना चाहिए। पूर्ण रूप से एको साधे सब सदे, पूरी तरह से भगवान की दया ही महती चीज है। बाबा ने बार बार लिखा है कि दया ही चाहिए बस प्रभु की, कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर ये अनुपम कृपा महेंद्र महाराज ने लिखकर हम सब भक्तों के ऊपर बहुत असीम कृपा की। आगे भी इसका पठन मनन हम करते रहेंगे अपने पर्सनल लाइफ में भी, और आप अन्य भक्तों से भी मिलते हैं, उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। ये चाहे सुनने हैं वो यूट्यूब पे सुन सकते हैं, चाहे किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर महेंद्र महाराज की जय। अब मोती भैया आगे बढ़ने से पहले मोती भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वागत है जी। मैं इसी एक प्रसंग के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। 93 पृष्ठ पे, 93 पृष्ठ पे जो बद्री नारायण वाली जो घटना यहाँ पर लिखी गई, मोती भैया लेफ्ट हो गए हैं। अभी देखिए इसमें महाराज जी ने एक जगह जिक्र किया कि वृंदावन में आ गए थे, तो वृंदावन के आश्रम के लिए एक भक्त ने उनको 30,000 रुपए भिजवाए कहीं, इससे उस आश्रम का निर्माण हुआ। और उन भक्त के दर्शन आज मैं आपको कल सुबह जो फोटो डालेंगे ग्रुप में, वो जो भक्त थे बाबा के अनन्य, उनके दर्शन भी हम कल सुबह करेंगे, वोरा परिवार वोरा जी के। बोलिए मोती भैया, आप जुड़ गए वापस। जी जी, मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा था। प्रश्न संख्या 93, बद्री नारायण वाली जो घटना है, आज अपने
श्रद्धेय श्री गोपाल अंकल जी से मेरी बात हो रही थी, तो इसी संदर्भ में पुस्तक के बारे में चर्चा उनसे हो रही थी। तो इसमें शब्द जो आया है ना कि वह एक भोर प्रदेश के साधु के पास वो 10-12 दिन तक रहे। ये भोर प्रदेश जो कहा गया है वह एक भूटानी साधु थे। जो है भोर शब्द लिखा है वो एक भूटानी साधु थे जिन वो मान बाबा के साथ में जो रहे, और उनका सानिध्य गोपाल जी अंकल जी को 10-12 दिन वो जब वृंदावन में रहे थे तो उनको प्राप्त हुआ था, और उन्हीं के साथ उनकी चर्चा वगैरह होती थी। तो ये भी आज का प्रसंग इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसी संदर्भ में मेरी बात हुई थी। तो भोर प्रदेश का जो अर्थ है वो भूटान से है, भूटानी साधु थे, और उस समय युद्ध भी शुरू हो गया था, तो उनकी यहाँ पर जांच पड़ताल भी हुई थी कि उनको 10-15 दिन में उनको वहां से बेल मिली थी। तो ये भी प्रसंग उन्होंने सुनाया था, बहुत अच्छा प्रसंग था। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। धन्यवाद भैया बताने के लिए। और जिस तरह आज ये श्री अनुपम कृपा हम लोगों ने पूर्ण करी, आगे चौथे और 5वें शनिवार को हेडियाखंडी साहित्य का ये पाठन वाचन जारी रहेगा, और आप इस सब में सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे जो चौथा और 5वां शनिवार आएगा उसको हम किस ग्रंथ का पाठ शुरू करें। ये छोटे छोटे हम पुस्तकें हैं बाबा की, इनके थ्रू ही हम इसमें जान पा रहे हैं बाबा की लीलाओं के बारे में, तो ये सब जारी रहेगा क्रम। और अब हम श्री महेंद्र महाराज की आरती के लिए मैं मीना दीदी को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु हमारे बाबा की भोले आरती। बाबा की भोले बाबा भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। श्याम देह अरु भाल विशाला, गल में रुद्राक्षन की माला। मोहक छवि को ध्यान लगाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मणि का ग्राम जन्म तुम लीनो, भक्त कदम कृतारथ कीनो। लखि तब रूप हृदय हर्षाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। अंबाजी में ध्यान लगायो, मां अम्बा को आशीष पायो। दुर्गा उपासक शीश झुकाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। सिद्धाश्रम में जप तप कीने, हैड़ा खान बिहारी चीने। श्री मुनिंद्र के पूजक ध्याऊं, श्री गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। हैड़ा खान नाम यश गायो, श्री ब्रज श्रेष्ठ क्षेत्र आप अपनायो। बार बार चरणन सिर नाऊं, गुरु चरण में बलि बलि जाऊं। श्री मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। हाथ में ग्रंथ मनोहर सोहे, दिव्य कथामत सबको मोहे। पाठ करूं अनुपम फल पाऊं, श्री गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। सांब सदा शिव कुंज बनाई, सदगुरु पूजन विधि दर्शाई। पुनि 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 पूजहि जन्म जन्म फल पाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। योगेश्वर प्रभु सर्व सर्वस दाता, वांछित फल के आश प्रदाता।
सत सत बार रूप छवि ध्याऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, अटल श्री शेड़ा खान धाम की जय, काशी के पुराना श्री काल भैरव की जय, जगदम्बे मात की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर दीदी। और आगे मैं चाहूंगा कि 2-3 भक्त, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो मैं चाहूंगा कि 2-3 भक्त अपने उद्गार व्यक्त जरूर करें कि अभी जिस तरह हम ये पाठ कर रहे हैं और आगे भी किस तरह हम इसको और आगे बढ़ाएं, तो उसके बारे में भी आप अपने सुझाव दें। तो हैंड रेज कर सकते हैं। विकास भैया, आप बोलना चाहते हैं? भोले बाबा की जय। भोले बाबा की भैया जय। मैं यही बोलना चाह रहा था कि इस प्रसंग में हमने ये भी सुना कि महेंद्र महाराज को ये भी अनुभूति हुई कि हेड़ा खान वाले बाबा और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, और उन्हें तो ये भी लिखा कि एक भक्त को तो जो बाबा का विग्रह है वृंदावन श्याम सदाशिव कुंज में, उनमें से श्री बिहारी जी के दर्शन हुए थे। तो हम वृंदावन जाते हैं, जैसे पिछली बार मैं राधा अष्टमी को भी गया था, तो सुबह दर्शन के पश्चात में फिर मैंने सोचा कि बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं, और राधा अष्टमी थी तो मैं बिहारी जी के दर्शन को गया। काफ़ी भीड़ थी, बारिश भी होने लगी, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए। फिर वहाँ से राधा वल्लभ मंदिर पास में था, वहाँ गए दर्शन के लिए, वहाँ दर्शन किए। आते समय मैं रास्ता भी भूल गया 1-2 बार गलियों में। उसके बाद बारिश हो रही थी और नीचे की जो मतलब पैंट थी वो पानी जमा हो गया जाने की वजह से नीचे के पार्ट गंदा भी हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से मैं फिर रास्ता ढूंढ के पहुंचा वापस मंदिर, और मंदिर वापस श्याम सदाशिव कुंज आया, और हाथ पैर धो के जैसे ही मैं बाबा के जो इधर फोटो लगा हुआ है भोले बाबा का, वहाँ पे बगल में जो पुस्तकों की शेल्फ रखी हुई है वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, और मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ मैंने देखा कि उस 3 पुस्तकें इस तरह से रखी हुई थी कि एक में पुराने हेड़ा खान वाले बाबा की तस्वीर थी, ठीक उसके बगल में दाहिने तरफ ठीक नए वाले भोले बाबा की तस्वीर थी, और बीच में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर थी। तो वो अचानक से तस्वीर मुझे दिखी और मुझे एहसास हुआ उसी समय कि मतलब इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं थी, हेड़ा खान वाले बाबा ही भगवान श्री कृष्ण हैं। आप उनको ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में, बिहारी जी के रूप में मान के आप कर सकते हैं, आपको वहाँ से ही सब कुछ मिलेगा। तो यही बताना था भैया। भोले बाबा की परम श्री महेंद्र महाराज। भोले बाबा की जय। और बहुत से जो पुराने भक्त हैं उनको पता होगा कि महेंद्र महाराज भेजते थे, वहाँ बोलते जाओ बिहारी जी के दर्शन कर आओ, अपने जो मंदिर में आते थे, और कुपेश्वर के दर्शन करके आओ, महाराज खुद भेजते थे। ये तो ईश्वर की लीला है, इसको हम लोग समझ नहीं सकते कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आगे मैं सविता पढ़ लिया दीदी, आप जरूर से सुनना चाहेंगे कुछ? सविता दीदी, और कोई भक्त कुछ अपना विचार रखना चाहता है? स्वागत है। बोलिए मुकेश भाई। मुकेश भाई के बाद विनोद भाई, आप भी बोलिए कुछ आज। भोले सुल्तानपुर बाबा की जय। वाले। हाँ मुकेश भैया बोलिए आप। अभी जो है नव दुर्गा शुरू होने वाली है हमारी, तो इसमें एक पुस्तक है हेड़ा खंडेश्वरी मात की, नाम पूजा स्तव है, आप सबके पास होगी शायद जो है। तो किस दिन उसका एक पाठ कर लिया जाए नव दुर्गाओं में, तो मेरा सुझाव ये है। नाम पूजा में जो 700 नाम है वो ये दे रखे हैं उसमें, है ना? हाँ जी, हाँ जी। 700 जो नामों की सूची है वो है उस पुस्तक में। हाँ, नाम पूजा स्तव है, हाँ उसी की उसका बात एक कर रहे हैं ना, पाठ कर जिसमें लिए। एक एक हाँ जी, लाइन हाँ जी, 700 हाँ जी, मंत्र हाँ दे जी, रखे हैं हाँ जी। उसमें।
बाबा ने जो एक साथ लिखे हुए हैं वो दुर्गा हाँ 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 सप्तशती, हडियाखंडी सप्तशती में जो नाम है उनके बारे में हाँ, नाम कर पूजा सकते हैं। स्तव है वो। तो बिल्कुल, उसमें वो ज्यादा समय पूरा भी नहीं लाभ वही लगेगा। जो जो हेराखंडी सप्तशती का लाभ मिलता है, वही उसका उससे भी पूरा वही हाँ, तो हम लोग लाभ क्या है कि मिले। जैसे अगले शनिवार को हडियाखंडी सप्तशती का पाठ रखेंगे, नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा। तो जो हडियाखंडी सप्तशती का पाठ रहेगा उसमें वैसे भी देवी के जो 700 नाम है वो पाठ में आ ही जाएंगे, जी। उसी में शामिल रहेंगे हडियाखंडी सप्तशती में। हम्म। फिर भी कुछ भक्तों के लिए मैं अलग से शेयर कर दूंगा कि वो डेली नवरात्रि में 700 नामों को भी एक साथ पढ़ सकते हैं शॉर्ट रूप में, तो उनका पाठ हम्म। पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव है मुकेश भाई, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, बोले बाबा की जय। बोलिए विनोद शर्मा भैया, सुल्तानपुर। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। नहीं, जो कुछ भी चल रहा है काफी आत्मिक अनुभव ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल अंतरात्मा से ही बिल्कुल इंक्लूड ऐसे हो जाते हैं। मतलब शाम को जैसे ही 9 बजने के बाद मंगलवार शनिवार को मंदिर भी जाने का रहता है, वहां से जाते एक ललक रहती है, दौड़ के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी ये जो चल रही है, इसके बाद फिर सामूहिक रूप से परिवार इसको यूट्यूब पर टीवी के माध्यम से भी देखता है इस पूरे सत्संग को, और बहुत अच्छा अनुभूति होती है। ये मेरा कहना है, ये निरंतर रूप से जारी रहे। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। आगे हम देखिए महेंद्र महाराज ने और भी जो छोटी छोटी लघु पुस्तिकाएं लिखी हैं, नाम साधन है जैसे, इसमें नाम की महत्ता के बारे में बताया है। आशीर्वाद और आदेश है एक लघु पुस्तक, इनको इनको हम शेयर कर देंगे, अगर किसी के पास नहीं हो तो वो इनको प्रिंट निकलवा के रख ले, और इनको भी हम आगे पाठ में शामिल कर सकते हैं। आइए अब ओम नमः शिवाय जप कीर्तन की ओर चलते हैं। पहले अंजू दीदी ओम नमः शिवाय जप कीर्तन कराएंगी आज, फिर उसके बाद उषा दीदी। तो अंजू दीदी आप आमंत्रित हैं। अंजू झालानी दीदी सो गई दिखती है दीदी। उषा दीदी आप कराइए। बोले बाबा की जय। ओम बोले बाबा की नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय।
ओम हरियाखंडी 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 ओम नमः शिवाय 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 की जय। जय महामाया की जय। जय महाप्रभु जी की। भैया इस अनुपम गुप्ता का भी पाठ हुआ है। हाँ दीदी। ऐसा लग रहा था कि जो पाठ हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उधर हम शख्स वहां पे मौजूद थे, जो ये अनुभव पाठ में थे, जो वाचन हो रहा था ना जिसका, वैसे लग रहा था जैसे कि हम वहां मौजूद थे और वहां सब हमारी आंखों के सामने वैसा हो रहा था। मुझे लगता है कि हम सब भक्तों को ऐसा महसूस हुआ होगा सभी को। बिल्कुल दीदी। महीन महाराज ने जो झांकी को शब्दों के रूप में लिखा है ना, कितना सुंदर और सरल लिखा है कि आपको जो अनुभव हुआ वही हम सबको भी अनुभव हो रहा है। ये तो अमृत है। महीन महाराज जो देके गए अमृत की बूंदे हैं, जिनको हम जितना ग्रहण कर सके उतना ही हम के ऊपर दया बाबा की रहेगी। और जैसा कि अभी बताया कि अगले शनिवार को श्री हड़ियाखंडी सप्तशती का पाठ का आयोजन रहेगा और उसमें नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा। तो हड़ियाखंडेश्वरी माता के भजन, जगदम्बे माता के भजन, ये भी पाठ के बाद रहेंगे। तो आप सब भक्त जरूर बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें, भजनों का आनंद लें। हड़ियाखंडेश्वरी माता के पाठ के स्तुति के द्वारा 700 नामों के द्वारा माता की जो स्तुति है उसमें अवश्य जरूर जुड़े। और अब इस संध्या को विराम देंगे। यहाँ पर शांति पाठ और जयकारे के लिए विकास भैया आमंत्रित हैं। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की
अटल क्षेत्र श्री हैड़ा खान विश्व महाधाम की काशी के पुराधिनाथ श्री काल भैरव की जगदम्बे मात की घड़ा खंडेश्वरी मात की बजरंग बली की सनातन धर्म की श्री श्री महाप्रभु जी की श्री श्री महामाया की माँ अन्नपूर्णा की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौतमी गंगे नर्मदे शंकरे ओम नमो पार्वती पते हर हर ओम श्री सद्गुरु सांब सदा बोलो सब संतन की सब भक्तन जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम जय राधा रानी सरकार की जय। ओम नमः शिवाय भोले बाबा की जय। सभी भक्तों को भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय।